है। द्विवेदी कहाँ रह गया? ये सब आधा आता आधा इधर ही उधर ही है। जल्दी लिखो बाबू। चलो अब हम लोग समझते हैं। लिख पाए भी अच्छी बात है, नहीं लिख पाए बाबू देखा जाएगा। वसुधा, देखो वसुधा क्या बोली। अधिराज और अदिति बाबू है ना, मन से पढ़ते चलना। भगवान से राज वीडियो ऑन करो। चलो भोला मेरा, देखो क्या बाबू, शांति से समझते चलना। बोला मेरा, हाँ सर। हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, है ना, मेजरमेंट मेंसुरेशन वगैरह। मैंने रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया, चैप्टर का नाम क्या बाबू, एरिया और पेरीमीटर है। ठीक सर। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है मेजरमेंट, यूनिट कन्वर्जन। मिली से डेसी, डेसी से मिली कैसे करोगे, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको आना चाहिए। ठीक। आगे क्या बाबू, आपको प्रीवियस क्लास में बाबू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताए थे। किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है सर? मान लो कोई रेक्टेंगल है इस तरह से मेरा भोला, अब इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर इसका कैसे निकालेंगे? तो पेरीमीटर क्या होता है वसुधा, वीडियो ऑन करो जी वसुधा, है ना बाबू। पेरीमीटर क्या होते हैं भोला मेरे प्रतीक, लेट से कहा था जी, शैतान प्रतीक बाबू। तो पेरीमीटर क्या होते हैं, जो बाउंड्री के लेंथ होता है बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं वैभव वैष्णवी। जो बाउंड्री का लेंथ होता है बाबू, उसी को ना पेरीमीटर कहते हैं सर। हाँ सर। जैसे मान लो ये बाबू आपका फिगर है, क्लास इसका मैन, हम नेक्स्ट बाबू, मान लो ये फिगर है, इसका कहेगा बाबू पेरीमीटर निकालने के लिए, तो मेरा बच्चा डरेगा नहीं डरेगा? ये जो बाउंड्री का लेंथ है अभी भोला, ये जो बाउंड्री का लेंथ है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। तो इसका पेरीमीटर निकालने कहेगा, तो मान लो अगर ये 10 है, ये 10 है, ये मान लो बाबू, है ना, ये 10 है, अगर ये 5 मान ले तो भोला मेरा, है ना, क्या बाबू, अगर इसको 5 मान ले तो भोला, ये 10 है कि नहीं, और ये 5 है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 10 + 5 + 5 10, है ना, सबको ऐड करके जोड़ दो, पेरीमीटर निकल जाता है धीराज, है ना धीराज, हाँ से। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का आपको फार्मूला भी बताए थे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है सर, फार्मूला बताए थे ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है सर, 2 × L + B होता है। तो फार्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। आगे कौन सा करेंगे बाबू, आपको अभी पेरीमीटर नहीं दिल रहेगा, आपको बाबू बाबू पेरीमीटर दिया हुआ रहेगा। अब पहले आपको क्या करवा कि पेरीमीटर निकालने के लिए लेंथ ब्रेथ दे दे तो पेरीमीटर निकालें। अभी टाइप कैसा आएगा, अभी आपको बाबू कह देगा बाबू लेंथ दे देगा, ब्रेथ गायब कर देगा, है ना, इसका लेंथ दे देगा, ब्रेथ गायब कर देगा, और पेरीमीटर दे देगा, तो कहेगा बाबू लेंथ निकालो और नहीं तो ब्रेथ निकालो। मतलब पेरीमीटर देल रहेगा भोला, और आपको एगो साइड गायब कर देगा, या तो लेंथ गायब कर दे चाहे ब्रेथ गायब कर दे, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे इसमें लेंथ दिया हुआ, तो कहेगा इसका ब्रेथ निकालो, और पेरीमीटर आपको देल रहेगा, है ना, मतलब पेरीमीटर की सहायता से बाबू ब्रेथ और लेंथ कैसे निकालोगे ये समझना। ठीक सर, इतना समझ में आ गया, है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद रेक्टेंगल का एरिया पढ़ेंगे, फिर स्क्वायर का पढ़ेंगे, फिर सर्किल का पढ़ेंगे, एरिया पेरीमीटर, है ना, इतना हम लोग सीख लेंगे। ये बेसिक होता है बाबू, सब बच्चे को आना चाहिए। आप किसी भी बुक में पढ़ो, सब क्लास के बुक में रहता है ना अंशराज। ठीक सर। तो बर्ड ऑफ द डे क्या बाबू, इसको पढ़ने से पहले बाबू क्या बर्ड ऑफ द डे है? बर्ड ऑफ द डे क्या बाबू, दो गो बर्ड है, ईयर मप्स है बाबू और मेटेंस है। ईयर मप्स है क्या बाबू, मेटेंस वगैरह, है ना, इसको समझना है ना। ईयर मप्स किसको कहते हैं, अरे बेदू बेदी वीडियो ऑन करो जी, ये सब शैतान लेट से आने का बीमारी हो गया ये सबको। ठीक। देखो बाबू, ईयर मप्स किसको कहते हैं और मेटेंस किसको कहेंगे, है ना बाबू, इसको समझिए शांति से। हाँ बाबू,
रितु बोल रही हूँ। स्वराज में देखो बर्ड ऑफ द डे क्या बाबू, है ना। एक क्या बाबू मीटेंस है। तो मीटेंस किसको कहेंगे सर? दास्ताना। दास्ताना कैसा देखने में होता है? ऐसा, है ना। ये जो आपको दिख रहा है बाबू, आप लोग हाथ में पहनते हैं ना भोला मेरा, है ना, ये वाला देखो मीटेंस है क्या बाबू। इसको हम लोग मीटेंस कहते हैं, जिसमें अंगुली वाला नहीं है। इसमें शैतान दिख रहा है बाबू, अंगुली नहीं ना, खाली ये थंब है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मीटेंस कहेंगे। अक्षिता और बाबू सानवी, है ना बाबू अवनीश। वर्ड मीनिंग चेक करते चलना सर अभी श्रेया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मीटेंस कहेंगे। क्या मीटेंस है बाबू, है ना। ये सब विंटर है देखो भोला, छोटा छोटा बच्चा सब हुआ, वो ठंडा लग जाता बेचारा का, है ना। तो यही सब है भोला मेरा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे धीराज? इसको मीटेंस कहते हैं, है ना। ये सब बाबू आप लोग, है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, मीटेंस लिखा हुआ है ना। तो ये सब न्यूज पेपर में बाबू, है ना, कहीं कहीं से खोज खोज कर आपको वर्ड लाया जाता है। इसको क्या कहोगे आकांक्षा? मीटेंस कहेंगे, है ना। ठीक सर। ईयर मफ्स क्या होता है बाबू? ईयर मफ्स बाबू कान में बाबू लगाते हैं ठंडे के मौसम में, उसको ईयर मफ्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ईयर मफ्स। कैसा होता है सर? ऐसा होता है। देखो बाबू कैसा होता है जी? ऐसा होता है। देखो भोला, देखो तो कितनी प्यारी सी बच्ची है, मासूम सी है ना। पढ़ के पंडित हो ले। तो इसके कान में देख रहे बाबू, ये वाला है, ये कान में, इसी को ईयर मफ्स कहा जाता है ना भोला मेरा। देखो, अरे मान लो बाबू, है ना, ये देखो कान में लगाते हो ना जी, प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी आपको एगो कहानी सुनाते हैं, है ना। देखो क्या कहानी सुनाते हैं, सुनिएगा। ठंडा कहाँ कहाँ लगता है। ये बाबू कान में हम लोग लगाते हैं बाबू, ताकि ठंडे से क्या हो सके? बच सके। तो इसी को क्या कहेंगे बाबू श्रेया? ईयर मफ्स कहेंगे। ये सब शैतान लगाती है लेकिन पते नहीं रहता इस सबको, है ना। शिवांश ऊपर देखो, शिवांश भी लगेले, सब बच्चा लगेले रहता है। तो क्या कहेंगे प्रिंस? इसको ईयर मफ्स कहेंगे, है ना आकर्ष बाबू। तो ईयर मफ्स क्या होता है? ईयर प्रोटेक्शन, कान में ऐसे करे दोनों साइड से इसे प्रोटेक्ट कर रहेगा, है ना। ठीक बोला। तो इसको ईयर मफ्स कहेंगे। और मिटेंस मीन्स क्या होता है? दास्ताना होता है ठंडा वाला बाबू। हाथ में से पंजा जो पहनते हो भोला, तो एक में फिंगर फिंगर रहता है ना, एक बिना फिंगर वाला, है ना। तो उसको मिटेंस कहते हैं, है ना। बच्चा, छोटा छोटा बच्चा जो पहनता है बाबू, छोटा छोटा बच्चा वाला में देखेगा फिंगर नहीं रहता। अरे वो मान लो 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा, तो उसके वाला में दस्ताने में फिंगर नहीं रहेगा, हम लोग वाले में फिंगर रहता है ना। ठीक, ला कर दिखा देंगे। तो ये हो गया बाबू अधिराज, बर्ड्स ऑफ द डे हो गया बाबू, मफिन्स हो गया, ईयर मफ्स हो गया, एंड मिटेंस हो गया। ठीक सर। देखो बाबू, ठंडा कहाँ लगता? आप लोग कभी सुने बाबू? अगर किसी बॉडी के बाबू, किसी आदमी के बॉडी में जितना ज्यादा चर्बी रहेगा, उतना उसको कम ठंडा लगता है ना। शांति से समझना। जो चर्बी चर्बी जहां हमारे बॉडी में बाबू, उसी पोर्शन को ठंडा लगता है भोला, जहां पे चर्बी कम है, मतलब मांस कम है ना। जैसे बाबू देखो स्कूल का है ना वो पेट, तो पेट में खाली मांसे मांस है। तो पेट में कभी सुने कि ठंडा लगता है भोला, है ना। पेट में कभी ठंडा नहीं लगता, नहीं ना लगता। नो ईशा। नाक में यहाँ पे मांस की मात्रा कम है, तो नाक में ज्यादा ठंडा लगता है, नोज में, कान वगैरह में नहीं देखते वो, ठंडी के मौसम में कान एकदम ठंडा लगता है। यहाँ पे मांस कम है ना। तो जहां पे बाबू फिंगर, जहां पे मांस वगैरह कम होते हैं ना, चर्बी जिसको कहते हैं, है ना, तो वहां पे आपको ठंडा कम लगे। पेट में खूब चर्बी, तो आप लोग कभी नहीं सुनोगे कि पेट में ठंडा मार दिया, है ना बोला। कान में ठंडा मारता, नाक में मारता, हाथ वगैरह में देखो मांस वगैरह कम है, तो हाथ में लगता है ठंडा, है ना। तो बॉडी के उसी पोर्शन पे आपको ठंडे लगेंगे भोला, जहां पे क्या मांस वगैरह की कमी है ना। ठीक। तो यही इस तरह से आपको क्या लगता है? ठंड लगते हैं। चर्बी में वो क्या होता है? एनर्जी होता है ना जी, है ना। तो चर्बी वाला पोर्शन में ठंड कम लगते हैं कि नहीं, है ना। ठीक भोला मेरा, समझते चलना कि नहीं अंशराज? वीडियो ऑन करो अंशराज। आदित्य स्वरूप, आदित्य स्वरूप का ऑन रहता है बच्चा, ठीक है मेरा, है ना। ठीक है धीराज आदित्य। ठीक। नेक्स्ट बाबू प्रिंस, सुबह कहाँ गया था? 3:30 बजे प्रिंस है था, आता है 2 दिन 4 दिन एबसेंट हो जाता है। तो ये बर्ड ऑफ द क्या था? डे था। बर्ड ऑफ द बाबू डे था, है ना। ईयर मप्स हो गया, मिटेंस हो गया। ठीक सर रब्या द्विवेदी। अब आगे बाबू, इस टाइप का क्वेश्चन हमने थर्सडे को आपको होमवर्क दिए थे, बहुत सारा बच्चा गलत कर दिया, तो कैसे बनाओगे? शांति से समझना, है ना। ठीक सर, कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, है ना। सॉल्यूशन भोला मेरा,
ए नंबर बोले क्या करा, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर बाबू 300 मीटर और ब्रेथ 90 मीटर। मतलब क्या सर, दिया हुआ क्या है बाबू अवनीश, दिया हुआ क्या अवनीश बाबू, पेरीमीटर। क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर है ना। पेरीमीटर कितना दिया हुआ सर, 300 मीटर। कितना दिया बाबू, 300 मीटर दिया हुआ। ब्रेथ कितना दिया बाबू, ब्रेथ मेरा कितना दिया हुआ है, 90 मीटर। तो आपको लेंथ निकालने का रहा, क्या करा बच्चा मेरा, लेंथ निकालना। तो डरेगा नहीं, डरेगा, देखो कैसे करें। एक तो होता मान के करने के लिए, तो इक्वेशन वगैरह से हमको डर लग गया सर, तो आसानी से करो। कैसे करेंगे वैदिक, ऐसे करेंगे है ना। एक तो एक्स मान के बाबू, तो उसमें बच्चा बहुत सारा बेहोश होकर गिर गया, हमरा ना आता। तो दूसरा तरीका भी है बाबू, जो आपको उस दिन भी बताए थे। रेक्टेंगल किसको कहते हैं, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। आमने सामने वाला साइड इक्वल होता है ना, और कोना पे एंगल 90 डिग्री होता है, उसको रेक्टेंगल कहते हैं, है ना। हाँ सर। ब्रेथ दिया मतलब ई वाला 90 दिया हो, कितना दिया हो, ये 90 मीटर दिया हो, यही ना ब्रेथ होगा जी। और ये भी बाबू, ये दोनों सामने सामने इक्वल होता है, ये 90 मीटर होता है। और ये लेंथ होता है, ये वाला साइड वाला नीचे वाला क्या होता है, लेंथ होता है। तो लेंथ हमको निकालना है ना। ठीक सर, आप समझना शांति से। तो देखो, अब समझो, अब पहले समझा देते है ना। हाँ सर, देखो कैसे करना, ऐसे करना, कैसे करना, ऐसे करना। शांति से सुनना बोले, सौम्या बाबू, मयंक बाबू, है ना। ये कर शैतान वीडियो ऑन करो जी। 6-7 गो नहीं आजी, सब शैतान 50 पूरा बाबू शिवान। चलो मयंक बाबू, हाँ नैतिक ठीक है। कौन कौन बच्चा इधर, अवनीश बाबू इधर उधर का छटपटा रहा है जी। स्वस्तिका भोली आ गई, वेरी गुड बाबू। जीतू भी आ गया, तथागत नहीं है, निश्चल नहीं है ना बाबू। द्विवेदी लेट से आई है। देखो जी, एगो छोटका क्वेश्चन समझाते हैं। अभी आपको बताए थे बाबू, पेरीमीटर क्या होता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, दिस साइड दिस साइड दिस साइड दिस साइड का सम होता है। शांति से समझना। तो मान ले बाबू, ये चारों साइड का सम अगर 10 मीटर है, और लेंथ, शांति समझना, लेंथ अगर बाबू 3 मीटर दे दे, सोचो शांति से समझना। मान लो एक फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, दूसरा आपको समझाने के लिए, शांति से सुनना। जंतर मंतर काली कलंतर, ठीक बाबू। लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। सरस्वती जी ऊपर है। अभी बाबू बच्चा बहुत सारा देख तो फीवर लग रहा है, बीमार पड़ रहा है। क्यों बीमार पड़ रहा है, क्योंकि शांति से पढ़ता नहीं। सरस्वती जी शराब देती, आप तो बोलबे किए थे बाबू, बोले थे ना, बोला मेरा कि जो जो मन से नहीं सुनेगा वो बाबू, है ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। बीमार पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो बुद्धि भ्रष्ट ही ना हो गया जी, है ना। तो इसीलिए मेरा बच्चा सब अच्छा, ठीक। नेक्स्ट भोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या बाबू, फॉर एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन बताते इजी डाटा लेकर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मान लेते सर, एक रेक्टेंगल है भोला, जिसका पेरीमीटर कितना, 10 मीटर। अब मान लेते लेंथ 3 मीटर है, तो कहेगा ब्रेथ निकालेगा। कैसे निकालेगा, देखो कैसे निकालना। 10 मीटर पेरीमीटर है, क्या बाबू, 10 मीटर भूमि पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है बाबू, दिस साइड दिस साइड दिस साइड दिस साइड का जोड़ के 10 होता है। ठीक सर, है ना। तो ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा, है ना। अरे, ये चारों साइड को जोड़ के 10 होना, तो जरा में 3 मीटर 3 मीटर, तो टोटल कई मीटर, 6 मीटर हो गया। तो 10 में तो 6 मीटर लेंथ हो गया, 10 में क्या हो गया बाबू, 6 मीटर लेंथ हो गया। अच्छा ठीक है, देखते हैं। पेरीमीटर निकालना है बाबू मेरे, तो जरा में लेंथ 3 और 3 6 हो गया, तो 10 में 6 घटा देना, तो कितना बचेगा, 4 मीटर। मतलब ये दोनों साइड का, यही ना, दो साइड बच गया, तो ये दोनों साइड का सम कितना होगा, 4 मीटर। तो 4 को आधा आधा बांट दो, 4 को आधा बांटोगे बाबू, ये दोनों को जोड़ के 4 होना, इक्वल इक्वल। तो 4 को 2 पार्ट में बांटोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 2 मीटर। मतलब ये भी लेंथ 2 मीटर, और ये भी इसके 2 मीटर। जोड़ो तो 3 + 2 5 + 3 8 + 2 10, 10 मीटर आ गया ना। तो पेरीमीटर को हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। अगर दो गो साइड देल रहेगा, कोई एगो साइड देल रहा, लेंथ देल रहेगा, तो ये जितना उतना ही
तो इसको जोड़ के रिमेनिंग में से घटा के फिर 2 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। हमरा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर शांति से सुनो। हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं बाबू कि मान लो कोई इस तरह से बाबू, चूंकि अभी इसको हम लोग आपको इक्वेशन वाला नहीं ना पढ़ाए हैं जी, इक्वेशन तो अभी पढ़ाए नहीं बाबू, अलजेब्रा वगैरह है ना। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, तो इसी तरह से करेंगे बिना इक्वेशन का। जैसे बाबू सौम्या क्या बोली कि मान लो इसका टोटल पेरीमीटर क्या होता है, टोटल बाउंड्री का लेंथ। तो मान लो टोटल बाउंड्री का लेंथ 10 मीटर है, 10 में 3 3 ये हो गया तो 6 हो गया। तो 10 में 6 चल गया ना जी, तो 4 बच जाएगा। अब ये दोनों का सम 4 होगा, है ना। तो इसी पे करना है विचार, कि नहीं। तो ये दोनों का सम 4 है ऐड करके। तो ये दोनों कितना होगा, तो 4 को बाबू आधा आधा से डिवाइड कर दोगे तो 2 मीटर आ जाएगा, है ना। तो ये आपका ब्रेथ हो जाएगा। देखो समझो, आप नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन समझो। ऐसा होता नहीं बाबू कि आप शांति से सुनिएगा द्विवेदी तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो इसमें क्या करा बाबू, पेरीमीटर दिया हुआ है 300 मीटर, मतलब ये पूरे साइड का, ये साइड का बाबू, ये साइड ये साइड ये साइड का सम अधिक स्वरूप 300 मीटर दिया है ना, ठीक से। जिसमें बाबू ब्रेथ 90 मीटर, तो ई 90 है तो इसके सामने वाला भी 90 हो जाएगा। तो ब्रेथ का सम कितना हो जाएगा, 90 90 180। अरे दो साइड का सम कितना 180। तो 300 में 180 तो हो गया। तो 300 माइनस 180 जो आएगा बाबू वो लेंथ होगा, दो लेंथ का सम होगा। मतलब बाबू इसको कैसे सोल्व करोगे भोला मेरा, है ना। लेंथ जो निकालेंगे भोला मेरा, है ना, तो सम ऑफ पहले ब्रेथ निकालेंगे, वो टोटल ब्रेथ कितना हो जाएगा, ई दो ब्रेथ है ना, होता ना जी, रेक्टेंगुलर दो ब्रेथ होता है। तो बाबू सम ऑफ ब्रेथ कितना हो जाएगा, सम ऑफ ब्रेथ भोला, ब्रेथ का सम, दोनों ब्रेथ कितना हो जाएगा वो अधिक स्वरूप 90 मीटर, अब नहीं साहब प्लस 90 मीटर, 90 मीटर 90 मीटर कितना 180 मीटर हो गया, है ना। तो 300 में बाबू 180 तो ब्रेथ हो गया, तो जो बचेगा लेंथ हो जाएगा, है ना। तो जो बचेगा वो लेंथ हो जाएगा, है ना भोला मेरा। 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 बराबर 300, है ना। तो लेंथ कितना हो जाएगा बाबू, है ना, सम ऑफ लेंथ भोला, दोनों लेंथ का सम, सम ऑफ लेंथ कितना कर देंगे 300 बोला, पूरे पेरीमीटर 300 है जिसमें ब्रेथ 180 है। तो 300 माइनस 180 घटाओगे भोला मेरा तो 120 आ जाएगा। तो अभी ब्रेथ है बाबू, सम ऑफ ब्रेथ मतलब दिस, सम ऑफ लेंथ मतलब ये दोनों के जोड़ के कितना बाबू, ये दोनों को जोड़ के 120 है। अब 120 को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 120 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। तो इसीलिए लेंथ कितना हो जाएगा बाबू, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो लेंथ कितना हो जाएगा बाबू, 120 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, आपका 60 मीटर हो जाएगा, है ना। कि नहीं भोला मेरा, हाँ सर, ठीक। 9 दुनिया 80, तो लेंथ कितना कम ना हो गया भोला, तो लेंथ इसका हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं बाबू। तो ये डाटा उल्टा हो गया, सब में लगता उल्टा ही हो गया बाबू, ठीक है ना भोला। क्योंकि बड़ा वाला जो साइड होता है वो क्या होता है भोला मेरा, जो बड़े वाले साइड होते हैं बाबू वो होते हैं, है ना, लेंथ होते हैं। यहाँ बड़ा वाला ब्रेथ हो गया, तो इसको उल्टा थोड़ा क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। कहाँ कर दें भोला मेरा, फाइंड द लेंथ बाबू, 60 आ जाएगा। इसमें बाबू ब्रेथ इतना है ना जी, तो ये 70 70 140, 140 में घटाएंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 200, ये 130 आ जाएगी, ठीक है बोला। दो दो ब्रेथ ये है 200, तो दो दूनी 400 बाबू। इसको थोड़ा सा चेंज कर लो भोला, ब्रेथ यहाँ पे 100 कर लो, क्या कर लो ब्रेथ 100 कर लो, यहाँ पे ब्रेथ डेसिमल में लिख लेंगे, ऑड में आएगा तो डेसिमल में लिख लेंगे, ऑड में आएगा तो क्या करेंगे डेसिमल में लिख लेंगे। लिखो इसको बाबू, लिखो थोड़ा सा डाटा है ना। मान लो ऑड आ गया बाबू तो डेसिमल में लिख लेंगे भोला, डेसिमल का डिवीजन बताएंगे आपको,
लिखो इसको भोला मेरा, लिखो। अक्षिता उधर क्या देख रही बाबू? आराध्या, अच्छा ठीक है, साफ कर रहे हैं। लिखिए। लिखो बाबू। 240 160, इसको 120 कर दो। लिखो बोला मेरा। अथर्व भी नहीं आया जी। कौन कौन लिखो? आदित्य स्वरूप, द्विवेदी शैतान वीडियो ऑन करो जी। शिवराज आ गया, तथागत बोला, कार्तिकेय आ गया, तथागत आके सुत गया होगा, मयंक, शेखर, अवनीश है। आदित्य स्वरूप वीडियो ऑन करो बाबू। निश्चल, आर्यन, आकर्ष बाबू लीव कर गया जी शैतान। आया थर तिवारी, कल आया थर बाबू, 7 बजे आ जाना बोला है। उत्कर्ष उड़ीसा वीडियो ऑन करो जी। लिखिए शिवांश बाबू, फिर से समझाते हैं, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं, भोला मेरा। ए उत्कर्ष शैतान वीडियो ऑन करो बाबू, उत्कर्ष। काया कर शैतान, आता जाता झलक दिखलाता जी। अभी आपके पापा जी को फोन करते शैतान। आता 2 मिनट, अब पढ़ता जाता। यदु विधि ऑन करो जी। तनय पहल, लिखो मयंक शेखर बाबू। जल्दी करो बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते। सानवे प्रज्योत, वसुधा कहाँ गई बोली। जल्दी लिखो प्रिंस। और 3 बजे कहाँ गया था जी प्रिंस शैतान? एप्पा लेट से कहा था जी शैतान, 8 बजे क्लास है, अब 8:30 बजे आता है। सबको संडे को 25 तारीख को आके कूटते ही सबको। जल्दी लिखो बोला अथर बाबू। चलिए ठीक है सर, आगे देखो हम लोग पढ़ते श्रव्य श्रेया। देखो प्रीसा बोली आगे करना बाबू। प्रीसा भी नहीं है जी, बीमार पड़ गई का जी? चलो ठीक है बाबू, देखो आगे करते हैं। नहीं समझ में आया फिर से हम लोग पढ़ते हैं बाबू।
देखो आपको क्या बाबू इस टाइप के क्वेश्चन में भोला मेरा आपको क्या दिल रहेगा श्रव्या श्रेया आपको बाबू है ना अबरी आपको बाबू जैसे लेंथ ब्रेथ देगा तो पेरीमीटर निकालेंगे अबरी आपको पेरीमीटर ब्रेथ दे ले तो लेंथ निकालने लगाएगा हाँ सर बाबू की क्लास सर अच्छा अच्छा ठीक है सर नेक्स्ट बाबू ऐसा में से तान का है फाइट कर लीजिए है ना जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार समझते हैं कि नहीं उत्कर्ष बाबू ठीक बोला देखो क्या है इसको सुधार लीजिएगा बी नंबर सुधार लीजिए बाबू यहाँ ब्रेथ को बाबू 120 कर लीजिए ब्रेथ को क्या कर लीजिए 120 कर लीजिए और इसको 100 कर लो नहीं तो ये उल्टा हो जाता है बाबू है ना बाबू बड़ा वाला साइड वाला लेंथ होता है ना यहाँ देखो बड़ा साइड वाला ब्रेथ हो गया जो कि गलत हो जाता है ना लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं आप सीखो नेक्स्ट बोला बी नंबर सोल्यूशन देखो क्या कह रहा है इसको बी नंबर 120 कर लो और सी नंबर को 100 कर लीजिए ठीक ठीक सर तो आपका सही से रहेगा उसी तरह करेंगे सर हमको क्या निकालने का रहा बाबू पेरीमीटर दिया हुआ और ब्रेथ दिया हुआ लेंथ निकालने का रहा तो इजी है बाबू ब्रेथ बाबू रेक्टेंगल में दो गो ब्रेथ दो गो लेंथ तो एक गो ब्रेथ 120 तो दो गो ब्रेथ कितना 120 प्लस 120 240 हो जाएगा 400 में 240 घटा दोगे तो वो बाबू दो गो लेंथ का सम आएगा तो उसको फिर दो से डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू मेरे बी नंबर सॉल्यूशन जैसे रेक्टेंगल है क्या भोली रेक्टेंगल है ना तो पेरीमीटर दिया हुआ क्या दिया हुआ श्रेया श्रव्या पेरीमीटर दिया हुआ कितना बाबू 400 मीटर अब ब्रेथ दिया हुआ अवनीश बाबू क्या दिया हुआ अवनीश ब्रेथ दिया हुआ कितना दिया अवनीश 120 मीटर है ना हाँ सर ठीक अब समझो तो ब्रेथ 120 मतलब ये वाला 120 दे दिया और ये छोटा साइड ब्रेथ होता है ये 120 दे दिया तो टोटल ब्रेथ कितना हो जाएगा सोचो ना जी पेरीमीटर क्या होता है दी साइड का सम चारों साइड का सम जरा में दो गो साइड दे दिया है ना तो चारों 400 है बाबू जिसमें दो गो दे दिया अब दो को बाबू आपको निकालना है तो दोनों इक्वल है तो जो भी घटा इन दोनों को जोड़ ऐड करने के बाद 400 में घटा दो जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना दो से तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं मतलब क्या बाबू ब्रेथ है बाबू है ना तो बाबू आपका लेंथ कैसे निकलेगा इस तरह से बोला मेरा साइड ऑफ लेंथ या सम ऑफ लेंथ बाबू लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे दोनों साइड का सम ना है जी तो सम ऑफ लेंथ कितना करेंगे भोला मेरा है ना तब 400 में बाबू माइनस कर दो 120 प्लस 120 नहीं हमारा ऐसे आता तो बच्चा की तरह लिखो अगर नहीं है तो बाबू तो एगो लेंथ 120 है तो दूसरा 120 तो सम ऑफ लेंथ कितना हो जाएगा भोला नैतिक सम ऑफ जो लेंथ हो जाएगा बाबू मेरे नैतिक 120 अवनीश प्लस 120 आदित्य प्रकाश 120 कितना आदित्य प्रकाश 240 मीटर हो गया तो अब लेंथ निकालना है इस सम ऑफ ब्रेथ होगा क्या होगा भोला मेरा ब्रेथ है ना जी है ना ठीक से हो गया तो सम ऑफ लेंथ कितना 400 में इसको घटा दो सम ऑफ लेंथ मेरा निकल जाएगा लेंथ कितना 400 माइनस 240 मीटर वगैरह तो इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा बाबू वो 260 है ना भोला 160 आ जाएगा तो ये दोनों का सम 160 अरे दो लेंथ दो गो होता है ना जी एगो ये लेंथ ये दोनों तो लेंथ कितना हो जाएगा 160/2 हो जाएगा यही करना है बाबू लेंथ मेरा कितना हो जाएगा वो श्रेया 160/2 बराबर 80 मीटर हो जाएगा तो ये लेंथ 80 मीटर आ गया और ऊपर वाला भी कितना आ जाएगा सन भी 80 मीटर आ जाएगा अब इस सबका जोड़ो देखो 400 आ जाएगा सबको जोड़ोगे तो 400 आ जाएगा
तो यही करना था आकर्ष बाबू। लिखो भोला निशांत प्रतीक। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते बाबू। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से करेंगे। सौम्या इधर उधर क्या कर रही जी? आदित्य स्वरूप वीडियो ऑन करो जी। आकर्ष बाबू ऑन करो। द्विवेदी से ऑन करो जी। द्विवेदी ये आकर्ष एकदम बाबू एगो बदमाश होता है, एगो पूरे बदमाश होता है। तो ये शैतान पूरा वाला है। देखो तो अवनीश बाबू पढ़ लेता है मन से, अब धीरे धीरे सीख भी लेगा, तेज भी हो जाएगा। लिखो तब तिवारी। अधिराज इसमें वो थर्ब है। नैतिक बोला कल 7 बजे आना बाबू, थोड़ा सा सीखने को मिलेगा, बेसिक सब क्लियर हुआ नैतिक? समझा नैतिक? कल 7 बजे आ जाना जी। जिस जिस बच्चा का बेसिक वगैरह थोड़ा क्लियर हुआ है बाबू है ना, वो 7 बजे आएगा, अलजेब्रा थोड़ा सा पढ़ाएंगे। बाकी जिसका नहीं क्लियर होगा तो सेकेंड टाइप टिप में चलेगा रोटेशन बाबू। हाँ बोलिए, क्या दिखा रहा है बोलिए। आज 3:30 बजे कहाँ गई थी जी? मैं स्कूल से 4 बजे आई। अच्छा। नहीं हो रहा है। क्या दिखा रहा है जी? डाटा बच रहा बोले, जल्दी लिखो बाबू। अरज्ञा यही फैशन करते रहो बोले अरज्ञा। हाँ। अच्छा देखो बाबू कोशिश कर। यही फैशन करते रहो जी शैतान अरज्ञा। ठीक है बाबू, रात को बाल झाड़ेगी, ये करेगी वो करेगी। देखो समर्थ बाबू, कर शैतान वीडियो ऑन करो। जीतू बाबू देखो, द्विवेदी फिर गप कर रही जी। देखो हंसराज, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन में बाबू अगर पेरीमीटर दे दे और लेंथ चाहे ब्रेथ बाबू, क्या श्रेया शैतान, है ना बाबू? लेंथ चाहे ब्रेथ एगो देगा, पेरीमीटर दे रहेगा धीराज, और लेंथ चाहे ब्रेथ देगा। तो जो भी लेंथ चाहे ब्रेथ देगा उसको 2 से गुना कर देना है, और फिर उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ना बाबू, डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट कर देना। अरे जो रहेगा उसमें उसको ऐड कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। फिर टोटल पेरीमीटर में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना। नहीं समझ में आया लास्ट क्वेश्चन करवाते, फिर होमवर्क आप लोग को देंगे कि नहीं जीतू, है ना? ठीक बोला। देखो अतर तिवारी, तो क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है पेरीमीटर सी नंबर सॉल्यूशन, कौन सा नंबर? सॉल्यूशन नंबर सी, है ना? समझना है। तो आपको ब्रेथ बाबू, हमको लेंथ निकाल, ब्रेथ दिया हुआ। अगला क्वेश्चन में आपको क्या कहेंगे? आपका बाबू लेंथ, अगला क्वेश्चन में भोला आपको ब्रेथ दे देंगे, लेंथ निकाले लग कहेंगे कि नहीं भोला? पेरीमीटर सी नंबर में कितना है सर? 500 है श्रेया। ब्रेथ कितना भोली? 100 मीटर है कि नहीं बाबू? तो लेंथ निकालने लगा रहा, तो एगो 100 मीटर है ना, मतलब इसको छोटा वाला साइडवा जो होता है उसको ब्रेथ कहा जाता है। तो ये 100 मीटर हो गया। ये भी कितना हो जाएगा श्रेया भोली अवनीश? 100 मीटर हो जाएगा आदित्य प्रकाश। देखो तो ये सब बच्चा मेरा सब तेज हो जाएगा पढ़े में, है ना? ये भी 100 मीटर हो जाएगा। वेरी गुड। अब आपको लेंथ निकालने का रहा। ठीक ठीक सर। तो कुछ है इसमें बताओ? नहीं आता है आप लोग को? कुछ है
एगो ब्रेथ 100, ई ब्रेथ 100, तो दो टोटल ब्रेथ कितना 100 प्लस 100 बाबू कि नहीं धीराज? तो 100 प्लस 100 कितना 200 मीटर हो जाएगा, है ना बाबू? तो 500 में बाबू 500 में 200 ब्रेथ हो गया, तो दोनों लेंथ का सम कितना हो जाएगा 500 अंसराज माइनस 200 भोला, है ना? तो कितना हो जाएगा 300 मीटर हो जाएगा। तो दोनों लेंथ का सम, ये लेंथ का सम 150, तो 300, तो 300 को दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो ना, तो 300 को 2 से डिवाइड कर देंगे श्रेया, तो इसलिए लेंथ मेरा कितना निकल जाएगा बच्चा मेरा कि नहीं ओमकार? लेंथ कितना हो जाएगा 300 मीटर और डिवाइडेड बाई 2 बाबू, मर जाएगा तो 150 बार में, है ना? तो मारने के लिए आता ही बाबू आप लोग को से बोले मेरे, जिसको नहीं आता तो 3 बजे सिखा रहे हैं 3:30 बजे वाला में, जिसको मारने धारने नहीं आता तो 3:30 बजे वाला में बेसिक चल रहा, उसमें अटेंड करो, यही अभी चलेगा मल्टीप्लिकेशन वगैरह। 150 से टाइम से मरेगा। तो ब्रेथ कितना हो गया, लेंथ कितना हो गया सर 150 मीटर, ये भी 150 मीटर, ऐड करोगे 400 जाएगा, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन को अदित स्वरूप इसी तरह से करेंगे। देखो आराध्या भी समझ गई, अवनीश भी समझ गया, ऋषि नयन भी समझ गया, अनन्या भी समझ गई, सब बच्चा समझ गया, है ना प्रिंस? हाँ बोलो। कि नहीं प्रिंस, सिस्टर को बैठाने की कोशिश करो प्रिंस बाबू, है ना प्रिंस? वो भी सीखेगी बाबू, तेज हो जाएगी धीरे धीरे। शिवराज लिखो मेरा बच्चा समर्थ शैतान नहीं आया था 3:30 बजे। लिखो सिमरन पीयूष, प्रतीक सौम्या दुर्गा, फिर आकाश बाबू भागा जी, इससे तो शैतान परेशान हो गया। कहाँ गया मयंक शेखर? ए मयंक बाबू इधर उधर नहीं जाना, लिखो धीराज अदिति, कहाँ इधर उधर घूम रहा है मयंक बाबू? लिखो सिमरन पीयूष, अवनीश बाबू। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से किया जाएगा। पेरीमीटर देल रहेगा आपको भोला मेरा, तो या तो लेंथ पूछेगा चाहे ब्रेथ पूछेगा, है ना? इसके बाद बाबू हम लोग बाबू एरिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे पहल? एरिया। लिखो इसको जल्दी से, सारे बच्चे लिखिए, एरिया में एंट्री करेंगे। बहुत खुश है भूमि, अरे भूमि बड़ी डांस चल रहा है, भूमि बोली बोली बहुत बाबू, अबरी तो आएंगे तो मार डंटा ये सबको शैतान ही है खाली। जल्दी लिखो समर्थ। तथागत नहीं है, निश्चल नहीं है, आरावारी अंतिम बच्चा नहीं है, विवेक है, अंकित है, प्रज्योत, आदित्य प्रकाश, आराध्या, और जल्दी से आप लोग के जितने भी फ्रेंड है बाबू, जितने फ्रेंड सबको बुला लीजिए एकदम, है ना? सबको मम्मी जी से बात करके आइए पढ़िए एकदम, एक महीना में बच्चा तेज। नेक्स्ट बोला 62 नंबर, कौन सा नंबर 62 नंबर? फाइंड द बाबू ब्रेथ अवरी निकालना, तो प्रोसीजर वही होगा। क्या करेंगे बाबू? फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा ब्रेथ निकालना, ठीक? पेरीमीटर बाबू, है ना? मान लो पेरीमीटर कितना दे रहे, वो बच्चा वाला देते बोला ताकि आपको समझ में आ जाए। पेरीमीटर दिया हुआ है 20 मीटर,
और लेंथ बाबू दे दे भोला 8 मीटर, वेरी सिंपल। लेंथ दे दे बाबू 6 दूनी 12 कर देते तो 6 मीटर, है ना। तो मेरा बच्चा तो बहुत सारा डायरेक्ट सोच लिया होगा सर, तुरंत सोच भी लिया होगा मने मने। एक लेंथ 6 है सर, तो दो को लेंथ 6 प्लस 12 हो जाएगा। 20 में 12 घटा देंगे सर तो 8 हो जाएगा, और 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 मीटर ब्रेथ आ जाएगा। सोच भी लिया होगा, वेरी गुड मेरा बच्चा मन का सच्चा। बी नंबर कि नहीं सरब्या श्रेया? हाँ भोले, अब धीरे धीरे तेज होना बाबू सरब्या श्रेया। पेरीमीटर मान लो 1000 मीटर दे दे, है ना। और लेंथ दे दे 600, लेंथ दे दे 300 मीटर, तो ब्रेथ तो कम आएगा। दुइये गो क्वेश्चन ये हो गया, आपको अभी ताजा ताजा बना लेना है। कल हम लोग इसका एरिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भोला भोली? एरिया पढ़ेंगे, है ना बाबू। बोलो श्रेया भोली, क्या कर रही थी बाय श्रेया? सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। सर मेरा दोस्त बोल रहा है उसने पहले आपकी क्लास में पढ़ रखा। अच्छा, कौन दोस्त है बाबू? सर यशदीप मीना। अच्छा, सुदीप बाबू पढ़ा है भोला। यशदीप बाबू उसके को दोनों को सर मेरा क्लासमेट है वो। आज ही तो आपसे पूरे शैतान है जी, पूरे शैतान है बोल। सर किसी मैं को भेज दीजिएगा ना। बाय सर, थैंक यू सर। बाय क्या सर। सर फोटो मम्मा कॉल कर रही है। अच्छा, कोई और तरीके से आता है। बाय सर। होमवर्क कौन सा है? बाय 60 सर। 60